क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस प्लास्टिक को गलाने में हमारा आधुनिक विज्ञान फेल हो गया, उसे आपके घर के पिछवाड़े रेंगने वाला एक मामूली कीड़ा सिर्फ कुछ घंटों में ही खत्म कर सकता है। सुनने में चमत्कार लगता है ना? 2017 में दुनिया को लगा था कि हमें प्लास्टिक प्रदूषण का अंतिम इलाज मिल गया है। हेडलाइंस लिखी गईं, वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। लेकिन रुकिए, हकीकत इतनी सीधी नहीं है। जिसे हम वरदान समझ रहे थे, वो एक साइलेंट टाइम बॉम्ब निकला। आज की वीडियो में हम उस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। क्या ये कीड़े हमें बचा रहे हैं या हम ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी कोई माफी नहीं है? कहानी शुरू होती है स्पेन की एक सुहावनी सुबह से, साल 2017। डॉक्टर फेडेरिका बर्टुचीनी, जो एक बायोलॉजिस्ट हैं, अपने घर के पीछे मधुमक्खियों के छत्ते साफ कर रही थीं। उन्होंने कुछ वैक्स वॉर्म्स को निकाला और उन्हें फेंकने के लिए एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया। जब वो कुछ घंटों बाद लौटी तो बैग सिर्फ फटा हुआ नहीं था, वो छेदों से भरा हुआ था। कोई और होता तो उसे फेंक देता, लेकिन डॉक्टर बर्टोचनी ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। बैग को फाड़ा नहीं गया था, उसे खाया गया था। लैब टेस्ट ने इस असंभव बात की पुष्टि कर दी। जिस पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक को समुद्र में गलने में हजारों साल लगते हैं, ये कीड़े उसे सिर्फ 40 मिनट में पचा रहे थे। उनकी लार में मौजूद एंजाइम्स केमिकल बॉन्ड्स को ऐसे काट रहे थे जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। कुदरत ने आखिरकार हमें समाधान दे दिया था। लेकिन इस समाधान की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी? इस डेटा को देखिए। प्रशांत महासागर के बीचों बीच कचरे का एक ऐसा टापू तैर रहा है जो टेक्सास के आकार से 2 गुना है। इसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े यहां तैर रहे हैं, और ये तो सिर्फ सतह है। जब रिटायर्ड नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो धरती के सबसे गहरे पॉइंट मारियाना ट्रेंच में 11 किलोमीटर नीचे गए, तो उनका स्वागत किसी समुद्री राक्षस ने नहीं, बल्कि एक प्लास्टिक के रैपर ने किया। हकीकत बहुत क्रूर है। 2040 तक समुद्र में प्लास्टिक का वजन वहां मौजूद सभी मछलियों के वजन से ज्यादा हो जाएगा। अपनी सुविधा के लिए हम पूरी धरती का गला घोंट रहे हैं। तो क्या ये वैक्स वॉर्म्स हमारी 70 सालों की लापरवाही को सुधार सकते थे? 2021 में कनाडा की ब्रैंडन यूनिवर्सिटी ने इस सपने पर पानी फेर दिया। जब उन्होंने इन कीड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें कुछ परेशान करने वाली चीज मिली। वो कीड़े प्लास्टिक को पूरी तरह गायब नहीं कर रहे थे, वो उसे माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स में तोड़ रहे थे। वो कचरा जो हमें दिखाई देता था अब एक अदृश्य जहर में बदल चुका था, जो आसानी से हमारी हवा, पानी और शरीर में घुस सकता है। हमें लगा प्लास्टिक चला गया, लेकिन वो बस छोटा हो गया और अनंत गुना ज्यादा खतरनाक हो गया। और अब चलिए सबसे डरावनी सच्चाई के बारे में बात करते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स अब सिर्फ समुद्र में नहीं हैं, ये हमारे अंदर हैं। पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी का डेटा बताता है कि हम हर दिन हजारों प्लास्टिक के कण सांस और खाने के जरिए अंदर लेते हैं। औसतन एक इंसान हर हफ्ते लगभग 1 क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा जाता है। ये कण हमारे खून के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। हाल ही में हुई रिसर्च में पाया गया कि डिमेंशिया के मरीजों के दिमाग में प्लास्टिक की मात्रा एक स्वस्थ इंसान के मुकाबले 5 से 7 गुना ज्यादा थी। क्या आपको आजकल चीजें याद रखने में दिक्कत होती है? क्या आपको ब्रेन फॉग महसूस होता है? हो सकता है ये सिर्फ मॉडर्न लाइफ का तनाव ना हो सकता है ये प्लास्टिक हो जो आपके न्यूरॉन्स के बीच एक दीवार बनकर खड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी उन एंजाइम्स को अलग करने पर काम कर रहे हैं जो जहरीले टुकड़े छोड़े बिना प्लास्टिक को घोल सकें। लेकिन क्या हम वाकई हाथ पर हाथ धरे विज्ञान के हमें बचाने का इंतजार कर सकते हैं? कड़वा सच ये है, प्लास्टिक की समस्या केमिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक है। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां सस्ता और टिकाऊ ही सब कुछ है, भले ही उसकी कीमत हमारे भविष्य को चुकानी पड़े। इंसानी तरक्की एक सीधी लकीर नहीं है, ये एक स्पाइरल लूप है। हम एक समस्या सुलझाते हैं और अनजाने में उससे बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। इसे लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। वैक्स वॉर्म की कहानी हमें यही सिखाती है कि शॉर्टकट अक्सर सबसे लंबे रास्ते साबित होते हैं। सवाल ये नहीं है कि कीड़े प्लास्टिक खाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि हम अपनी सुविधा की भूख को खिलाना कब बंद करेंगे।